हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है रीड डिज़ाइंस में। तो आज मैं आपको पैंट प्लाज़ो का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन दिखाऊंगी जिसे हम पिनटक्स और डोरी के साथ रेडी करेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये वाली डोरी इस न्यूज़पेपर के ऊपर स्टिच करनी है। तो डोरी मैंने पहले से बना के रखी है और अब हम इससे छोटे छोटे पीसीज कट कर लेंगे। लगभग 2 इंच का मैं एक पीस कट करूँगी। इस तरीके से हमें इसके सारे पीसेस कट कर लेने हैं। तो ऐसे हमने डोरी के छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं और अब हम इनको इस न्यूज़पेपर के ऊपर स्टिच करेंगे। तो इस न्यूज़पेपर पे मैंने ये सीधी सीधी मार्किंग कर ली है और ये लगभग 1 इंच चौड़ी है। तो न्यूज़पेपर आपको 3 इंच चौड़ा लेना है और लंबा अपनी पैंट की मोहरी के जितना ही लेना है। तो ऐसे डोरी को हम ऊपर वाली साइड से आधा इंच छोड़ के स्टिच करना शुरू करेंगे और हमें डोरी के बीच में जो गैप लेना है वो लगभग 2 पैर का हम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। ऐसे ही हमने अपनी सारी डोरियाँ स्टिच कर लेनी है न्यूज़पेपर के ऊपर। तो ऐसे डोरियों पे हमने एक तरफ सिलाई लगा दी है और अब हमने इनको बिल्कुल सीधा सीधा करते हुए दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे डोरी को सीधा सीधा करते हुए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है और अब हमने साइड से एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर को कट कर देना है। सिर्फ आधे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए आप सारे न्यूज़पेपर को कट कर दीजिए। तो ये डोरी वाला पैटर्न ऐसे हमारा रेडी हो गया है और अब हमने इसके नीचे एक पिंटक्स वाला पैटर्न स्टिच करना है। तो चलिए वो रेडी कर लेते हैं। तो पिंटक्स डालने के लिए ये मैंने पैंट में से ही फैब्रिक लिया है। ये लगभग 5.5 इंच चौड़ा है और लेंथ में ये जितनी हमारी पैंट की मोरी है ना उससे 3-4 इंच मैंने ज़्यादा लिया है, क्योंकि इतना पिंटक्स में दब जाता है, इसीलिए हमें ज़्यादा ही लेना पड़ता है। तो फैब्रिक को हम उल्टा करके रखेंगे और इसके एक कोने से हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे डायगोनल शेप में और यहाँ पे बिल्कुल इसकी किनारी पे एक सिलाई लगा देंगे और हमारी किनारी की पिंटक्स ऐसे डल जाएगी। तो ये देखिए एक पिंटक्स हमारी डल चुकी है और ये ऐसे आ जाएगी और अब हमने इसके बीच में सिर्फ 2 पैर का गैप लेना है और एक और पिंटक्स हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए ये 2 पिंटक्स हमारी लग चुकी है और अब हमने लगभग 1.25 इंच का गैप लेना है। तो ऐसे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी हम किनारी की पिंटक्स लगा देंगे। तो ऐसे हमने 1.25 इंच के गैप पे भी सेम पिंटक्स लगा दी है और अब हम फिर से 2 पैर का गैप लेंगे पिंटक्स में और एक और पिंटक्स यहाँ पे लगा देंगे। तो ये देखिए ये 2 सेट हमारे पिंटक्स के ऐसे लग चुके हैं और अब हमने फिर से 1.25 इंच का गैप लेना है और यहाँ पे सेम ऐसे ही 2 पिंटक्स हम लगा देंगे। पूरे फैब्रिक के ऊपर हमें ऐसे ही पिंटक्स डाल देनी है। तो ये देखिए एक तरफ की पिंटक्स हमारी सारी लग चुकी हैं और अब हमने क्या करना है, पहले हमने इस तरफ से पिंटक्स लगाई थी ना और अब हमने इस तरफ से लगानी है पिंटक्स, ऐसे ही फैब्रिक को फोल्ड करके। तो पहले फैब्रिक को आप उल्टा कर लीजिए इस तरीके से और फिर से ऐसे फोल्ड कीजिए डायगोनल शेप में और यहाँ पे भी किनारी की पिंटक्स लगा दीजिए। फिर वैसे ही 2 पैर के गैप के साथ एक और पिंटक्स। तो ये देखिए ये 2 पिंटक्स हमारी ऐसे लग चुकी हैं और अब हमने फिर से 1.25 इंच का गैप लेना है और फिर से किनारी की पिंटक्स यहाँ पे लगा देंगे। तो ये देखिए एक सिलाई हमारी ऐसे पिंटक्स की लग गई है और अब हमने फिर से 2 पैर के गैप के साथ एक और पिंटक्स यहाँ पे लगा देनी है। तो ये देखिए ऐसे पिंटक्स के साथ हमारा ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न तैयार होगा। तो ऐसे ही हमने 1.25 इंच के गैप पे सारे पिंटक्स के सेट लगा लेने हैं। तो ऐसे हमारा ये पिंटक्स वाला पैटर्न तैयार हो गया है और अब हम इसको प्रेस कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है और कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसमें। और अब हमने इसके जितना ही एक और फैब्रिक लेना है,
इसके जितना चौड़ा और इसके जितना ही लंबा। तो अब हमने ये वाले पैटर्न को ऐसे सीधा करके ही रखना है और इसके ऊपर ये वाले फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे ये वाली सिलाई हमारी लग गई है और अब हम इसको ऐसे खोल देंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे इसको प्रेस के साथ बिठा देंगे और कोई भी सिलाई नहीं लगाएंगे। तो मैंने इस पैटर्न को प्रेस के साथ अच्छे से बिठा दिया है और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसमें, आगे से भी और पीछे से भी। और यहाँ पे हमने सिलाई को गुम भी कर दिया है और अब हमने इस वाले पैटर्न को इसके साथ स्टिच करना है। तो ये वाले पैटर्न को हम ऐसे खोल के रखेंगे और सीधा करके रखेंगे और ये जो प्लेन वाली साइड है ना, उस पर हमें ये डोरी वाले पैटर्न को इस तरीके से सीधा करके ही रखना है और यहाँ पे अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये वाली सिलाई भी हमारी लग चुकी है और अब हम इसको इस तरीके से सीधा कर देते हैं और अब नीचे वाले पैटर्न को, पिंटक्स वाले पैटर्न को इसके ऊपर लेके आएंगे ऐसे और यहाँ से इसको आधा इंच हम फोल्ड करेंगे पिंटक्स वाले पैटर्न को और यहाँ पे किनारी की सिलाई के साथ इसको स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए ये वाली सिलाई भी हमारी लग गई है और ऐसे कितना ब्यूटीफुल हमारा ये पैंट प्लाजो का पैटर्न तैयार हुआ है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना लंबा तैयार हुआ है। तो ये वाली सिलाई से हम देखेंगे ये लगभग 4.5 इंच लंबा तैयार हुआ है। तो आपने जो अपनी पैंट की लेंथ है वो 4.5 इंच कम कट करनी है। तो ये मेरी पैंट की मोहरी वाली साइड है और पैंट की हम सीधी साइड लेंगे और पैटर्न को इसके ऊपर हम उल्टा करके रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे ठीक उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे जिससे हमने डोरी को स्टिच किया था। तो ये सिलाई हमारी लग गई है और अब हम पैटर्न को इस तरीके से नीचे की तरफ कर देंगे और यहाँ पे बिल्कुल किनारी की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने किनारी की सिलाई भी लगा दी है और ऐसे देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा ये पैंट प्लाजो का डिज़ाइन तैयार हुआ है। और अब हमने क्या करना है, ये नीचे से न्यूज़पेपर को निकाल देंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ऐसे हमने इसके नीचे से न्यूज़पेपर को भी निकाल दिया है और अब हमने ये जो छोटे वाले बॉक्स है ना, उनमें ये वाले स्टोन पेस्ट कर देने हैं। ये पेस्टिंग वाले स्टोन है और आप किसी भी फैब्रिक ग्लू के साथ इसको पेस्ट कर सकते हो, ये उतरते भी नहीं हैं। तो ये स्टोन पेस्ट होने के बाद ये और भी ब्यूटीफुल डिज़ाइन हमारा लगेगा। तो ये देखिए ये सारे स्टोन भी हमारे सूख चुके हैं ग्लू के साथ। तो अब हमने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत और एकदम नया पैंट का डिज़ाइन हमारा ये तैयार हो गया है। तो आप भी अपनी प्लाज़ो पैंट पे इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। तो अभी मैं आपको इसको पहन के भी दिखाती हूँ। तो पहनने के बाद ये होगी इसकी फ़ाइनल लुक। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।